अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स जिसका यूनिट 3 टाइटल है, जिसका फ्रैक्शन वो कंटिन्यू था। आज की इस वीडियो में हम इसकी जो लास्ट जो एक्सरसाइज होती है, जो कि रिव्यू के नाम से आती है, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/3 और एडिशन है इसमें 2/5। तो क्लियरली मुझे इसका आंसर जो है वो 11/15 समझ आ रहा है, लेकिन ये कैसे आएगा? तो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास ये एडिशन की फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर हमने नीचे देखना होता है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। और अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो तो हम उनको सेम बनाते हैं। अब इसमें सेम बनाने के लिए हमारे पास 3 और 5 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास 3 और 5, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ रहेगा और 5 1 ज़ा 5। और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15। इसका मतलब है हमने 3 को भी 15 बनाना है और 5 को भी 15 बनाना है। 3 के टेबल में 5 पे 15 आएगा और 5 के टेबल में 3 पे 15 आएगा। जो काम हम नीचे करते हैं वो ऊपर भी करते हैं। यहाँ पे 3 है तो वहाँ ऊपर भी 3 चला जाएगा। 5 1 दा 5, 3 5 दा 15 और 2 3 दा 6 और 5 3 दा 15। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कंबाइन करके एक ही बार लिख देते हैं और ऊपर नोमिनेटर को हम अलहदा, और 5 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/15। तो इस तरह हमारे पास जो 11/15 है उस पर हम टिक लगाएंगे और यहाँ पे जो है हम 11 डिवाइडेड बाय जो 15 है वो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। इसमें भी हमारे पास 3 और 9 जो है वो डिनोमिनेटर्स हैं और वो सेम नहीं है। तो इनको सबसे पहले सेम बनाने के लिए हम 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 दा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 3 दा 9। अब हमने इसको कंबाइन किया, 3 और ये वाले 3 को भी और इस वाले को भी, तो 2 और 3 एज इट इज़ रहेगा 5/9। 3 के टेबल में 9 का आता है हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कराने से। जो काम हम नीचे करेंगे वो ऊपर भी कर देंगे। और ये हमारे पास जस्ट फॉर्मेलिटी है क्योंकि 9 ऑलरेडी हमारे पास एलसीएम के बराबर है। अब 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6, 3 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 9 और 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 5 और 9। अब हमारे पास दोनों कंबाइन हो चुके हैं तो 9 को एक ही बार लिख देते हैं और 6 जो हमारे पास है -5 हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/9। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है इस पे हम टिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। सी पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो वो कह रहे हैं 3/4 मल्टीप्लाई करवा दें 4/3। हमने पीछे पढ़ा था सोल्यूशन के अंदर के इसके अंदर जो है हम जस्ट ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कंबाइन कर देते हैं। अब हम चेक करें अगर, तो हमारे पास ये 3 3 के साथ कट जाएगा, ये 4 4 के साथ कट जाएगा और हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1, 1 के टेबल में 1 जब हम डिवाइड करेंगे 1 1 दा 1 तो 1 आंसर आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में ये 1 1 से कट गया और बाकी हमारे पास 1 बच गया। तो ये जो 1 है हमारे पास, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब डी हमारे पास क्वेश्चन है, ये सॉल्व किए बगैर ही हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करें तो टोटल उसके अंदर पोर्शन 3 है और रंग कितनों में होगा, 1 में होगा। इसका मतलब ये वाली अगर बात करें तो इसमें हमारे पास 3 में कलर है और टोटल पोर्शन हमारे पास 3 होने चाहिए। इसमें हमारे पास टोटल पोर्शन 6 हैं और कलर 3 में है। हमें कलर 1 में चाहिए और पोर्शन 3 चाहिए। अब इसमें 3 पोर्शन हमारे पास हैं, लेकिन 3 पोर्शन तो हैं लेकिन कलर 1 में होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे कलर 2 में है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास फेल हो गया। अगर हम ये वाले फ्रैक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल पोर्शन 6 हैं, हमें 3 चाहिए और कलर 1 में चाहिए। अब कलर इसमें 1 में है लेकिन टोटल पोर्शन हमारे पास 6 है, हमें 3 चाहिए। अगर हम आईवी की बात करें तो हमारे पास इसमें हर जो शेप है उसके अंदर 3 पोर्शंस हैं
ठीक है, और कलर हमें किस में चाहिए 1 में, और 1 में हमारे पास कलर है। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 का मतलब होता है कि आपने जो फ्रैक्शन है ना जिससे ये ज़रब हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उतनी टाइम इसको आपने जमा कर देना है। जैसे कि आपको पता है ना कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ तो 2 को 3 टाइम्स ऐड कर दें या फिर 3 को 2 टाइम्स ऐड कर दें। अब हम इसमें 5 को 1/3 टाइम तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन 1/3 को 5 टाइम ऐड कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम हमने 1/3 को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो IV है ये हम यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसमें हम फिगर्स तो नहीं बना सकते, तो इस खाली जगह को हम खाली ही रहने देते हैं। IV पर आप टिक कर लेंगे। जो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो हमारे पास लास्ट MCQs है E पार्ट। इन डैश द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस डज नॉट इफ़ेक्ट द रिज़ल्ट। तो वो कहने का मतलब भी वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास जैसे ये मेरे पास 2 + 3 है ना, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मेरे पास 6 आएगा, और अगर मैं 3 + 2 कर दूँ इसको फिर भी आंसर 6 आएगा। इसी तरह अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करा दूँ 3 से तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 6। और अगर मैं 3 पहले लिख दूँ 2 बाद में लिख दूँ फिर भी हमारे पास 6 आएगा। अभी पहले हम इसको पढ़ लेते हैं वो क्या पूछ रहा है। इन डैश द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस डज नॉट इफ़ेक्ट द रिज़ल्ट। अभी हमने जो यहाँ पे दो कम्बिनेशन है ना उनको हमने समझना है। पहले वो कह रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें जो एडिशन है ना उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर हम 2 + 3 करें या फिर 3 को इधर लिख दें 2 को उधर लिख दें तो हमारे पास जवाब सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होता। अगर मैं 3 - 2 करूँगा ना मेरे पास 1 आंसर आएगा, अगर मैं 2 - 3 करूँगा तो फिर 1 आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन में इफ़ेक्ट करता है ऑर्डर। ठीक है, तो 1 ऑप्शन पे हम टिक नहीं करेंगे। फिर है हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो डिवीजन को हम चेक ही नहीं करते। सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि जब भी हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, जैसे 3 - 2 1 है, और अगर हम 2 पहले लिखते हैं 3 - 3 लिखते हैं तो 1 आंसर नहीं आता। तो इसका मतलब है हमारे पास कि हमें मालूम है सब्ट्रैक्शन में ये अफेक्ट करता है, नोट वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है डिवीजन को चेक किए बगैर हमने कह दिया कि 2 ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 × 3 करें तो 6 आएगा, और अगर हम 3 को पहले लिख दें 2 को बाद में लिख दें फिर भी आंसर 6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये बात साबित हो रही है। अब डिवीजन में क्या है, तो डिवीजन में हमारे पास क्या है कि जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 2 / 3 और डिवाइडेड बाय 4 मिसाल के तौर पे। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 / 3 और ये हो जाएगा 4/1, और 2 / 3 ये हमारे पास डिवीजन है। डिवीजन की जगह क्रॉस ये हो जाएगा 1 ऊपर 4 नीचे, और 2 / 3 12, 3 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे 12। लेकिन अगर मैं 4 को पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 2/3 को बाद में लिख देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि 4 / 1 2 / 3, ठीक है, और 4 / 1 तकसीम की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 / 2 हो जाएगा। अब 4 को जो है 3 पे हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, और 1 को अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने जगह चेंज की तो हमारे पास आंसर अलग-अलग आया। इसमें 2/12 है, इसमें 12/2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डिवीजन होती है ना, जैसे सब्ट्रैक्शन है इस तरह डिवीजन में भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हम उसका ऑर्डर बदल देते हैं ना तो आंसर बदल जाता है। हमने ये भी चेक किया है कि डिवीजन में भी इस तरह। मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बचा है। तो ये हमने देखा था कि एडिशन में भी आंसर 6 आ रहा था, और अगर मल्टीप्लाई कराएं हम जगह बदल के फिर भी हमारे पास आंसर 6 ही आता है। तो इसका मतलब है हम IV को टिक करेंगे एज अ राइट ऑप्शन, और यही एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे भी लिख देंगे। बल्कि जगह कम है फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम शीट पे रेडी करते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये फाइनली हमने क्वेश्चन 2 को रेडी कर लिया है, जो कि है 7 / 20, एडिशन है 4 3/10। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन के बाद हमने नोट किया कि इसमें मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। सबसे पहले हम उसको सोल्व कर लेते हैं।
7 डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज़ रहेगा। अब 10 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे, हमारे पास 40 में 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़। अब हमने नोट किया कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है हम जो है एलसीएम फाइंड करके इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो ये हमारे पास 20 आ गया, ये हमारे पास आ गया 10। 2 के टेबल में 10 पर 20 आएगा, 5 पर 10 आ जाएगा, और 2 के टेबल में 5 पे 10 आ जाएगा। 5 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ रहेगा। और 5 के टेबल में 1 पे 5 1 पे 5, तो LCM हमारे पास आ जाएगा। ये 2 का ये मैं आपको 100 लिख कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 4 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 20। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये है और 43 डिवाइडेड बाई 10, इन दोनों को हमने 20 बनाना है। 10 हमारे पास 20 का बनता है 2 के टेबल से मल्टीप्लाई कराने पे, तो जो काम नीचे करेंगे वो ऊपर भी कर देंगे। अब 20 हमारे पास पहले ही 20 है, इसको फॉर्मेलिटी के लिए हम जस्ट 1 डाल देंगे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास अगेन वापस 7/20 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6, 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 8, और 10 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 20। अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, इनको हम कंबाइन करके एक ही बार लिख देंगे और 7 + 86 आ जाएगा। तो इसमें हम जब 86 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 20। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आ रहा। अगर 3 के टेबल की बात करें तो हमारे पास 9 में 3 ऐड करें 12 3 के टेबल में आता, लेकिन 20 नहीं आता। 5 के टेबल में दोनों ही नहीं आ रहे। इसका मतलब है इसको हम जो है कटिंग नहीं कर सकते। तो कटिंग नहीं कर सकते तो हम इसको बराह रास्त मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व कर लेते हैं। 93 अंदर जाएगा, 20 हमारे पास बाहर। अब इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 60 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 80 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 10 आएगा। तो मतलब 100 हो जाएगा। 100 बड़ा है हमारे पास, तो हम इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 0 0, 4 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 80। 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, और ये हमारे पास इस तरह से शफल हो जाएंगे नंबर्स। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, ऊपर वाला नंबर साइड पे आ जाएगा, साइड वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर। ये हमारे पास आंसर है ए पार्ट का। तो फाइनली हमारे पास जो बी पार्ट है वो रेडी हो चुका है। 8 5 19 15 और 5 4 30 सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। और हमने नोट किया इसमें हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये बाकी की 2 फ्रैक्शंस को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 30 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 5 0 0 आ जाएगा। 5 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो 15, यानी कि 150। 150 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 30 एज इट इज़। अब हमने 5 15 और 13 को देखा कि ये हमारे पास जो है ना ये अलग अलग हैं, तो हमें तो सेम डिनोमिनेटर चाहिए होता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम 5 15 और 30 का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। और 5 15 और 30, अब इसमें हमारे पास ये दोनों तो 2 का टेबल में नहीं आ रहे, ये एज इट इज़ रहेंगे। और 30 हमारे पास 2 का टेबल में आता है 15 पर। अब हमारे पास ये 2 का टेबल में नहीं आ रहे तीनों ही, तो 3 के टेबल की तरफ जाएंगे। 5 एज इट इज़ रहेगा। 3 के टेबल में 5 पे 15, 5 पर ये वाला 15। अब तीनों 5 के टेबल में ही आएंगे और किसी टेबल में नहीं ये आ रहे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 3 और 5। 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6, 6 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 30। इसका मतलब है हमने इन तीनों को 30 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यही इक्वल का साइन डाल के, तो 8 डिवाइडेड बाय 5, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देंगे। इसी तरह 19 डिवाइडेड बाय 15, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। और 154 डिवाइडेड बाय 30। अब हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 30 कब आता है, 6 से मल्टीप्लाई कराने से, तो जो काम नीचे करेंगे वो ऊपर भी कर देंगे। 15 के टेबल में 30 कब आता है, 2 से मल्टीप्लाई कराने से, तो 15 को जब 2 से ज़रब देते हैं हमारे पास 30 आता है। नीचे जो काम करेंगे वो ऊपर भी कर देंगे। अब ये हमारे पास पहले ही 30 है, इसको हम फॉर्मेलिटी के लिए 1 डाल देंगे और ऊपर भी 1 आ जाएगा। 30 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 30 अब 30 आ जाएगा। अब हम सोल्व कर लेते हैं। 8 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 48, 5 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 30।
19 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 38 और ये हमारे पास 30। 15 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 30। या आप अगर भूल जाए आप साइड पे 19 को ऊपर रख के 2 को नीचे रख के सोल्व कर सकते हैं। 154 का 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 154 एज इट इज़, और 30 का टेबल 1 पे ये भी हमारे पास एज इट इज़। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी ये सोल्व हो सकता है। तीनों डिनोमिनेटर्स एक ही बार लिख देंगे। ये हमारे पास 48 प्लस 38 प्लस 154। अब हम बारी बारी इनको जमा करते हैं। पहले 2 को जमा करते हैं। 48 में 38 ऐड करेंगे, 8 और 8 16, 1 कैरी हो जाएगा। 1 और 4 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 86। अब 86 में 154, ये 4, ये 5 और ये 1। 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 1 इसको मिल जाएगा। 8 और 1 9, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 4 नीचे 1, 1 को मिल गया। 1 और 1 2। तो इसका मतलब है हमारे पास आ गया 240 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है। अब हमें मालूम है कि जब ऊपर और नीचे 2 नंबर्स हों और उनके आखिर में 0 आ रहा हो तो 0 0 के साथ कट जाता है। ये आपने याद रखना है। जैसे 240 है ना, इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि 120 है डिवाइडेड बाय हमारे पास है जैसा कि 30। ठीक है ना, तो आप 0 को 0 से काट के इसको 12/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें 0 0 से कट गया तो हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाय 3। अब हम मज़ीद उसको कट नहीं कर सकते तो 24 को हम अंदर रखेंगे ताकि हम मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 3 के टेबल में 8 पे 24 पूरे का पूरा आ जाता है। हमें नीचे क्रॉस मिल गया। इसका मतलब है 8 जो ऊपर आया वो हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ ही हमारे पास बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे और इसमें हमारे पास दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं। पहले हम इनकी मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। 50 को 3 से ज़रब देंगे, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 आ जाएगा। 3 5 15 150। 150 में 14 जमा करना है। 150 में 14 ऐड करना है हमने। सबसे पहले 150 में 10 ऐड करेंगे तो 160, 160 में 4 ऐड करेंगे तो 164 डिवाइडेड बाय 50। ये मैं बराह रास्त इस वजह से करा रहा हूँ कि जो हमने एक्सरसाइज 1 की थी उसके अंदर मैंने आपको तफसील से ये सॉल्व करना सिखा दिया है। अब 25 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50। 50 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाय 25। हमने नोट किया दोनों डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। हम इनको एलसीएम की मदद से पहले सॉल्व कर लेंगे। 50 और ये हमारे पास 25। इसमें ये हमारे पास 2 का टेबल में आएगा 25 पे, 2 का टेबल में 25 नहीं आएगा। अब ये हमारे पास 3 का टेबल में भी नहीं आएगा। ये 5 का टेबल में आएगा। 5 पे मल्टीप्लाई कराने से 5 5 दा 25। अगेन हमारे पास 5 1 और 5 1 ये सॉल्व हो गया। और LCM हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 2 5 10, 10 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 50। इसका मतलब है मैं इन दोनों को 50 बनाना है। दोबारा इक्वल का साइन लगा के नीचे आ जाएंगे। 164 थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे, ये 50 है, माइनस ये हमारे पास 59 एक्सपेंड करके लिख देंगे 25। तो अब हमने बेसिकली ये जो 50 है ना, ये तो पहले ही 50 है, इसको फॉर्मेलिटी के लिए 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जो काम नीचे किया ऊपर भी कर दिया। 25 को 50 बनाना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 बन जाएगा। और ये जो नीचे काम किया ये हम ऊपर भी कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 164 डिवाइडेड बाई 50 माइनस, अब 2 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे, हमारे पास 18 आ जाएगा। 1 5 के ऊपर, 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास आ जाएगा 50। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे हम। 50 50 और 164 माइनस 118, इसको सोल्व कर लेते हैं। 164 ऊपर 118 नीचे। अब 6 में से इसको बारो करेंगे, ये 14 हो जाएगा। 1 10 4 में ऐड होगा। 14 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 6 की जगह पे बकाया 5 बच गया। 5 में से 1 काटेंगे 4, 1 में से 1 0, वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम लिख देंगे 46 डिवाइडेड बाय 50। अब हमने नोट किया 6 भी 2 का टेबल में आता है और 0 भी। इसका मतलब ये है कि उसको आप सोल्व करेंगे ना, जैसे ये 46 है तो ये हमारे पास 2 2 दा 4, 6 नीचे 2 3 दा 6। तो इसका मतलब ये 46 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 23
और ये 22 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 50 आता है। 50 को भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल जो बच जाएगा आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 23 और 1 मल्टीप्लाई बाय 20। 1 का टेबल 23 पे पढ़ेंगे 23 और ये 25, 1 का टेबल 25 पे पढ़ेंगे 25। तो ये हमारे पास आंसर हो गया सी पार्ट का। नेक्स्ट हम डी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। अब इसमें हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है। 44 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 44। अब 44 में हम 16 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 44 और ये हमारे पास 16। 4 में 6 ऐड किया 10, 0 और 1 इसको मिल जाएगा 1 4 5 5 में 1 ऐड करेंगे 6। इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 44। डिवीजन का साइन को एज इट इज़ और 4/11। अगले स्टेप में हम डिवीजन के साइन को अरेज कर देंगे। 60 डिवाइडेड बाय 24 इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, लेकिन ये फ्री में नहीं आएगा। इसके बदले में हम 11 को नोमिनेटर बना देंगे और 4 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा कुछ 11 इस तरह से। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 11 और 44 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 60 जो है ये हमारे पास 2 का टेबल 30 पे पढ़ने से आएगा मल्टीप्लाई बाय 11 एज इट इज़। और 44 जो है ये 2 का टेबल, ये आपको मैंने सिखाया है। तो जब भी मैं ये बात करूँगा 2 का टेबल 30 तो इसका मतलब है आप 60 को चेक कर रहे हैं तो 60 अंदर आएगा, 2 बाहर, 2 3 दा 6, 0 नीचे 2 0 दा 0, तो 3 और 0 ये 2 से मल्टी। अब 44 है तो ये हमारे पास 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 4 है ये हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या इसमें नोट किया कि ये वाला जो 2 है ना ये कट गया, ठीक है। नीचे हम आएंगे तो ये वाला जो 30 है ना इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 11 एज इट इज़ रहेगा। और ये वाला जो 22 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 11 11 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम मज़ीद कट नहीं अब कर सकते, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए ऐसे कर लेंगे। 4 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे 16 बड़ा हो जाएगा तो 3 पे जाएंगे 12 पे स्टॉप हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस किए 3, ये नीचे आ जाएगा, साइड वाला इधर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 3 और ये वाला 4 नीचे चला गया, ये वाला 3 सबसे ऊपर, तो 3 बाय 4। अब मैं आपको अगले पेज पर जाने से पहले इनको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, ये हमारे पास बी, आप वीडियो रोक कर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास सी पार्ट, तो ये हमारे पास डी पार्ट। तो हमारे पास ई क्वेश्चन रेडी हो चुका है। इसका आगाज़ हम सॉल्यूशन से करेंगे। इक्वल का साइन डालने के बाद मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं। 31 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 दा 6, 62 आ जाएगा हमारे पास। 62 में 6 ऐड करेंगे तो हम ये बन जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 62 डिवाइडेड बाय 24 एज इट इज़ रहेगा। अब ये हमारे पास प्लस का अगर क्वेश्चन होता एडिशन का तो हमने 31 और 24 का एलसीएम लेना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कंबाइन कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। 62 हमारे पास ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 62 एज इट इज़। इसी तरह 31 और मल्टीप्लाई बाय 24 ये डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे। अब हम अगर नोट करें तो ये 62 और ये 24 जो है ये हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं। तो 62 2 के टेबल में क्या आएगा, 2 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, ठीक है। इसी तरह ये जो है हमारे पास 62, इसको भी हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 दा 6 और 2 1 दा 2। अब ये हमारे पास 31 एज इट इज़ रहेगा। ये जो 24 है इसको भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 दा 4। अब हम जो चीज़ कट रही है उसको काट लेते हैं। ये 31 के साथ कट जाएगा और ये वाला 2 के साथ कट जाएगा। रिमेनिंग जो है हम इसको लिख लेते हैं 34 बच गया मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया। इसी तरह डिवाइडेड बाय
12 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी खोल के लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसमें हमारे पास ये 2 और 2 कट गया। अब हमारे पास ये जो 6 है ये मज़ीद इसको लिख देंगे हम सोल्व करके 17 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 2 से कैंसिल, और हमारे पास बाकी बच जाएगा 17/3। ये मज़ीद नहीं कट सकता तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 17 को अंदर 3 को बाहर, तो 3 6 18 बड़ा हो जाएगा, तो 3 5 पे हम जाएंगे 15, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, ये नीचे, ये उससे नीचे, और ये सबसे ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा 5, 3 नीचे चला गया, 2 सबसे ऊपर, तो 5/2/3 इज़ ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एफ पार्ट है, इसमें भी हम सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे और सोल्यूशन के बाद हम इक्वल का साइन लगाते हुए मिक्स फ्रैक्शंस को ख़त्म कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास 7 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह ये हमारे पास तो 28 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 56। ये आप रफ अमल में चेक भी कर सकते हैं, 28 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे, 2 8 द 16, 1 कैरी, 2 2 द 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 56। अब 56 में हम 13 को ऐड करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 9, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 69 डिवाइडेड बाई 28, और ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हमारे पास चूँकि जमा का क्वेश्चन है, हम कंबाइन करने से पहले इनको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हमें इनका एलसीएम मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहले हम 7 28 और 4 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 7 28 और 4। अब इसमें हमारे पास 2 7 का टेबल एज इट इज़ रहेगा, 2 के टेबल में 14, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 दा 8, इसी तरह 2 2 दा 4, और अगेन 2 का टेबल हमारे पास जाएगा 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये दोनों 7 है, ये 7 के टेबल में ही 1 पे आएंगे, और इसी के साथ हमारे पास 1 1 आ गया, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो LCM हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। अब ये हमारे पास वो नंबर है जो हमने इन तीनों को बनाना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेंगे, ये पहला दूसरी फ्रैक्शन का बटा और ये तीसरी फ्रैक्शन। तो पहली फ्रैक्शन हमारे पास 11/7, सेकंड वन है 69 और 28, थर्ड है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4। 7 के टेबल में 28 कब आता है, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जो काम नीचे करेंगे वो ऊपर भी कर देंगे। 28 ऑलरेडी 28 है, इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे 1 1 लिख देंगे। 4 के टेबल में 28 7 पे आता है, जो काम नीचे करेंगे वो ऊपर भी कर देंगे। 11 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 44, 7 का 4 पे पढ़ेंगे तो 28। ये हमारे पास हो जाएगा 69 डिवाइडेड बाई 28, और 3 7 21, 4 7 28। तो अब तीनों हमारे पास सेम हो चुके हैं, इनको कंबाइन कर देंगे। 28 हमारे पास एक ही बार लिखा जाएगा, और 44 प्लस 69 प्लस 21 कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 44 और 69 को ऐड कर लेते हैं। ये 44, ये 69, 9 में 4 ऐड करेंगे, या 4 में 9 ऐड करेंगे 13, 1 कैरी, 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 5 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11। अब ये 1 1 3 में हम 21 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 1 और 2 3 और 1 एज इट इज़। इसका मतलब है हमारे पास आ गया 134 डिवाइडेड बाई 28। लेकिन हमने नोट किया कि ये दोनों 4 भी 2 के टेबल में आ रहा है और 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 के टेबल में ये जो है ना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 12 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 14, और 2 7 दा 14, तो ये हमारे पास आएगा 2 6 दा 12 और 2 7 दा 67 पे हमारे पास 134 आ जाएगा, और जो 28 है ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, 2 2 से कैंसिल। अब हमारे पास बाकी बच गया 67 डिवाइडेड बाय 14। ये मज़ीद हमारे पास नहीं कट सकता, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम जो है रफ अमल कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको सोल्व करने की स्पेस बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 67 अंदर 14
बाहर। तो अब अगर हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 4 4 16, 1 कैरी 4 1 दा 4 और 1 ऐड करेंगे 56। अगर 5 से कराएंगे ना तो 67 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4 से ही। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो ये साइड पे आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे चला जाएगा और ये सबसे ऊपर। तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा 4, 14 नीचे और 11 ऊपर, ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन है, सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे, इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहले 8 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, 24 में 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 30। 8 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहता है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। 4 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 15। अब ये जमा का क्वेश्चन है, इसका मतलब है हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम 8 और 4 को साइड पे लिख लेंगे, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और इसी तरह 2 2 दा 4 और 2 1 ज़ा 2 और हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और 1 एज इट इज़। तो LCM हमारे पास आ जाएगा, 3 बार 2 को 2 को ज़रब दे देंगे, 2 2 दा 4 4 2 दा 8। तो इसका मतलब ये है, ये 8 LCM आया हमारे पास। तो इन को अब हम एक्सपेंड करके लिख देंगे, ये पहली फ्रैक्शन और ये दूसरी, तो ये हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 8। ये ऑलरेडी हमारे पास LCM के बराबर है, इसको हम फॉर्मेलिटी के लिए बस 1 1 डाल देंगे। 4 हमारे पास अगर 8 बनाना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो काम नीचे करेंगे ये ऊपर भी कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 15 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे, ये भी 30 हो जाएगा और 4 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो ये भी हमारे पास 8 बन जाएगा। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन करने से 8 एक ही बार लिख देंगे और 30 प्लस 30 कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो 30 में 30 ऐड करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। 60 जो है 2 के टेबल में 30 पे आता है और 8 जो है वो 2 के टेबल में 4 पे आता है। ये 2 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4। अगेन हम देख रहे हैं दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 के लिए और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 के लिए। 2 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम सोल्व कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए 15 अंदर 2 बाहर, 2 7 दा 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये इधर, ये साइड वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो हमारा आंसर बन जाएगा 7, 2 नीचे 1 ऊपर, तो ये हमारे पास जी पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एच पार्ट है, इसमें हम सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन के बाद हम इक्वल का साइन डाल के मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, टेबल पड़ा 9 आ गया, 9 का टेबल 1 पे पढ़ने से 9 आ गया, 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9। और ये जो 25 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीपल डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज 2 में जो पहला क्वेश्चन था ना, उसके अंदर ये सीखा था। इतना काम करने के बाद हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 और 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम चेक कर लेते हैं कोई चीज़ कट रही है, तो हमने नोट किया 12 भी 3 के टेबल में आ रहा है और 9 भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 तो फॉर्मेलिटी किसी काम का नहीं, हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और इसके साथ ही हमारे पास जब बाकी हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये 3 एज इट इज़। 4 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब इसमें मज़ीद कोई चीज़ कट नहीं सकती, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 के टेबल में हमारे पास 3 3 दा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 0 नीचे आ जाएगा। अगेन 3 3 दा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हम जो साइकिल है वो ड्रा कर लेंगे, ये हमारा साइकिल इस तरह से आएगा। तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 33, 3 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर, ये हमारे पास एच का आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आई पार्ट, जो कि 2 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हम सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। तो नोट किया तो इसमें मिक्स फ्रैक्शंस हैं दोनों में, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 18,
18 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह डिवीजन का साइन एज इट इज। 12 का टेबल 3, 12 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 36। 36 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज़। अगला काम हमारे पास ये है कि डिवीजन का जो साइन है इसको हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ये फ्री में नहीं करेंगे। जिस फ्रैक्शन के साथ ये साइन था ना उसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 37। अब हम अगर नोट करें तो ये 12 3 का टेबल में आ रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं। 20 किसी टेबल में नहीं, इसको हम मतलब कि खोल के नहीं लिखेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा और ये 3 एज इट इज़, 37 भी एज इट इज़। तो 3 3 से कैंसिल और ये हमारे पास हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 37। तो 4 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 8, 80 डिवाइडेड बाय 31। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के लिए सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 80 अंदर, और अब आपने इधर नोट किया कि ये 37 था तो ये 31 नहीं आएगा, ये 37 है, तो 37 हम बाहर लिख लेंगे। अब अगर 37 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ, 2 7 दा 14, 1 कैरी, 2 3 दा 6 और मैं 174, और अगर 3 से कराऊंगा तो वो 80 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई करा के जो 74 आया वो नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इधर हमारे पास 7 बच गया था, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 2 साइड पर आ जाएगा, 37 नीचे और 6 ऊपर, और इसके साथ हम आंसर लिख देंगे। तो आगे हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका जूम दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है ई क्वेश्चन, ई के बाद हमारे पास ये आ गया एफ़ क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एफ़ के बाद ये हमारे पास जी क्वेश्चंस, और ये हमारे पास 2 का एच पार्ट, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 2 का आई पार्ट। इसके साथ ही हमारे पास 2 क्वेश्चन ख़त्म है। अब हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट हम जो है यहाँ पे लिखेंगे तो वीडियोस जो है हमारी वीडियो के हर पार्ट लंबा होता जाएगा। हम यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड 2 3/4 ऑफ 36। यहाँ पे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है 36 का इतना हिस्सा मालूम करें। तो हम सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिख देंगे 2 और 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36। तो यही हमारा क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर निकालना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। 4 का टेबल 2 भी पढ़ेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 4। 36 को जो है हम एक थोड़ी सी की शक्ल बना के डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो दोबारा 36 आ जाएगा। अब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन 11 ऊपर 36 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 4 और 1 आ जाएगा। अब हम नोट करें तो 36 और 4 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। इनको हम थोड़ा सा खोल के लिख देंगे। ये आएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 6 नीचे आ जाएगा 16। 2 का टेबल में 8 पे 16 आता है, तो 2 का टेबल 18 पे पढ़ेंगे 36। ये वाला 4 है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 1 एज इट इज़। ये 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा 11 और 18, नीचे हमारे पास बच जाएगा 2। अब मज़ीद हम नोट करें तो जो 18 है ना, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 11, 18 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये वाले 2 को लिख देंगे वैसे का वैसे, 2 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 1। और ये 1 का मतलब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 डिवाइडेड बाय 1। 1 के टेबल में 99 पे ही आता है, तो हमारे पास 99 ही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। अब 4 क्वेश्चन में वो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि हाउ मैनी मंथ्स विल बी देयर इन 3/4 ऑफ अ ईयर। तो वो कह रहा है एक साल में जो है ना वो
उसका अगर हम 3/4 हिस्सा निकालें तो उस 3/4 का मतलब 3/4 यानी कि 1 साल के 3/4 में कितने महीने होंगे, ठीक है ना। दोबारा से देख लें, हाउ मैनी मंथ्स विल बी देयर, कितने महीने होंगे इन 3/4 ऑफ अ ईयर, 1 साल के 3/4 में कितने महीने होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 साल में महीने कितने होते हैं, फिर उसका हम 3/4 निकाल लेंगे, क्योंकि हमने महीनों में जवाब निकालना है ना, हमें उसने पूछा है साल में। तो हम पहले लिखेंगे मंथ्स इन आ ईयर आर 12, ठीक है ना। तो 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास। तो अब हमने निकालना आंसर, तो 3/, यही मंथ्स लिखेंगे अब हम, मंथ्स इन, पहले हमने आ डाला था ना, अब हम आ की जगह पे लिख देंगे मंथ्स इन 3/4 ऑफ आ ईयर इक्वल टू, आप ये इक्वल का साइन आगे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आगे कोर कॉलम सोल्व करना है तो मैं इक्वल का साइन नीचे भी ले आएंगे, कोई इशू नहीं है, आगे भी ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ये जो हमने 12 ऊपर लिखा था ना, ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12। तो इसको हम स्लोली सोल्व करेंगे। 3/4, 12 को हम लिख लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 और 4 मल्टीप्लाई बाई 1। हमने नोट किया 4 और 12 2 का टेबल में आ रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 6, इसी तरह 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 अभी फ़िलहाल ऐसे ही है। अब 2 से कैंसिल, इसको इससे काट दें, इससे काट दें, एक ही बात है। अब हमारे पास अगेन अगर हम बाकी जो चीज़ें बच गई हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, अगेन हमारे पास ये 2 और 6 आपस में कट जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे हमारे पास 2 का 1 से टेबल पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 से कैंसिल है तो आप इसको नीचे 1 डाल दें, ना डालें, एक ही बात है। 3 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9, और ये 9/1, और ये हमारे पास आ जाएगा 9, और 9 इसका मतलब है 1 साल के 3/4 में 9 महीने होते हैं, तो 9 के आगे हम मंथ्स डाल देंगे, 9 मंथ्स, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है आपने ऐड कर देना, जमा करना है प्रोडक्ट ऑफ दिस टू द क्वोशंट ऑफ दिस। तो वो कह रहा है सबसे पहले आप इन दोनों को जो है ज़रब दें, फिर इन दोनों को तकसीम करें, जो जवाब आए ना उन दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो सबसे पहले हम जो है प्रोडक्ट ऑफ दिस ये फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 4/5 एंड 6। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 6। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 5, 6 को हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 1। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हमने नोट किया दोनों में से कोई चीज़ कट नहीं हो रही, तो हम टेबल पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ही लिख देते हैं, 4 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 24 डिवाइडेड बाई 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 5। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम जो है ये वाला फाइंड कर लेते हैं क्वोशंट ऑफ। तो क्वोशंट ऑफ ये 4 डिवाइडेड बाई 45 4/5। तो ये हमारे पास जो है बराबर आ जाएगा, एज इट इज़ फ़िलहाल इसको लिख लेते हैं 4/45 डिवाइडेड बाई 4/5। अगले स्टेप में हम डिवीजन की जगह पे 4/45, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, अब 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और 45 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 45। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसको हम लिख सकते हैं 5 के टेबल में
9 पे 45 आता है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, बकाया हमारे पास बच जाएगा 1/9। तो अब वो जो कह रहा था ना कि ऐड, ठीक है ना, तो अब हम लिख देते हैं कि जो हमारा आंसर है, ऐड की जगह पे हम डाल देंगे एडिशन ऑफ, ठीक है ना। अब ये दा से लेके यहाँ तक हम सारी लाइन लिख देंगे, एडिशन ऑफ द, ये सारी लाइन लिख देंगे हम, एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4/5 एंड 6 टू द quotient of 4/45 डिवाइडेड बाय 4/5। तो ये हमारे पास जो आंसर की तरफ हम जा रहे हैं, इसके आगे हम इक्वल का साइन डाल के एक हमने ये चीज़ निकाली थी जो प्रोडक्ट में थी, वो थी हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 5, और दूसरी हमने क्वोशंट में निकाली थी 1/9। इसको हम एडिशन यानी कि ऐड, ठीक है ना, तो हम जमा का साइन डाल के ये जो क्वोशंट का आया था 1/9, ये हम इस तरह से लिख देंगे। तो जमा के सवालों में हमारे पास जो है कंबाइन करने से पहले दोनों डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है। हम 5 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। ये हमारे पास 3 के टेबल में जाएगा 3 पे 9, अगेन हमारे पास 3 के टेबल में जाएगा 1 पर 3, और ये 5 हमारे पास 1 के टेबल में, और इसके साथ ही हमारे पास 1 आगे स्टॉप कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 का जो मल्टीप्लाई होगा तो 9, और 9 का 5 पर टेबल पढ़ेंगे तो 45। अब ये हमारे पास 45 आ चुका है, तो इसका मतलब ये हमने जो है इसको एक्सपेंड करके लिखना है 24 थोड़ा सा बड़ा 5 प्लस 1/9। 5 के टेबल में 45 आता है 9 से मल्टीप्लाई करवाने पे, 9 के टेबल में 45 आता है 5 से मल्टीप्लाई करवाने से। तो अब हम सोल्व करेंगे तो 9 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे 36, 6 नीचे 3 इसके ऊपर चला जाएगा, 9 टू द 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5 9 द 45 प्लस 5 का 1 पे 5 का टेबल या 5 का 1 पे टेबल पढ़ेंगे तो 5 एज इट इज़, 9 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 45। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं 45 एक ही दफ़ा और 216 प्लस 5, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। 5 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 21, 221 डिवाइडेड बाय 45। तो अब हमारे पास बेसिकली जो 2, 2, 1 और 45 है ना, इसके लिए इसको हम थोड़ा सा बाउंड कर देते हैं, और ये हमारे पास जो इसको है ना मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास 2, 2, 1 अंदर जाएगा, 45 बाहर आ जाएगा। अब हम रैंडमली अगर देखें 45 के अंदर 2 डिजिट हैं, अंदर 2 डिजिट लेंगे तो वो 22 छोटा है, इसका मतलब है तीसरे को हम साथ में शामिल कर लेंगे। तो हम रैंडमली जो है ना 45 का टेबल 3 पे पढ़ते हैं, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 4 द 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। अभी ये छोटा है तो 45 का हम अब 4 पे चलते हैं, 4 5 द 20, 2 कैरी, 4 4 द 6, 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18। अगर हम 5 पे जाएंगे ना तो 5 4 25, तो हमारे पास 225 आएगा। 5 पे 225 आएगा, वो नहीं हम लिखेंगे, तो हम 45 को 4 से ही स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 180। 1 में से 0 माइनस किया 1, ये 2 में से नहीं माइनस होता, ये 10 है, एक 10 हम इस 2 10 में से एक 10 इसको दे देंगे, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, और आगे हमारे पास मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, 45 41 से बड़ा है, यहीं पे हम इसको शॉर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 साइड पर, 45 नीचे, 41 ऊपर, ये हमारा आंसर है। तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले ज़रब दी, फिर दोनों को तकसीम किया, और जो जवाब आए उनको आपस में जमा कर दिया। फुल शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एक ही स्क्रीन में ये आ गया।
अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आगे हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ, बेहद आसान है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, सना प्रिपेयर्ड 5/6/7 लीटर्स ऑफ एप्पल जूस। तो सना ने ना सेब का जूस बनाया है 5/6/7 लीटर्स। शी सर्व्ड, उसने मेहमान नवाजी कर दी, मेहमानों को दे दिया 3/2/5 लीटर्स ऑफ जूस टू द गेस्ट्स। मेहमानों को उसने इतना जूस दे दिया इसमें से। फाइंड आउट हाउ मच जूस इज़ लेफ्ट। तो ये ऐसे ही जैसे इधर हमारे पास 5 कैंडीज़ हैं, इधर हमारे पास 3 कैंडीज़ हैं। 3 कैंडीज़ आप किसी को दे देते हैं इन्हीं में से, तो आपने बताना है बाकी कितनी कैंडीज़ बच गई। हम क्या करेंगे 5 - 3 और बाकी हमारे पास 2 कैंडीज़ बच गई। तो अब हमने बताना है कि बकाया जूस कितना बच गया है। ये हमारे पास उसने टोटल जूस बनाया है और इतना जूस उसने इसमें से मेहमानों को दे दिया सना ने। तो इसका मतलब है हमने जो हाउ फाइंड आउट हाउ मच जूस वाज लेफ़्ट, तो जो जूस लेफ़्ट है ना, जो बाकी बच गया है, वो कैसे पता चलेगा। टोटल जो जूस था ना उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन से हम लिखेंगे ये लिख देंगे सना प्रिपेयर्ड जूस, कितना उसने बनाया है 5/6/7 लीटर्स। और शी सर्व्ड जूस टू गेस्ट्स। मेहमानों को उसने कितना दे दिया 3/2/5 लीटर्स। अब हमारे पास जो आंसर है ना, जूस लेफ़्ट, हमने ये फाइंड करना है। तो जूस लेफ़्ट बराबर हो इक्वल का साइन डाल के हम लिख देंगे जो टोटल जूस है ना 5/6/7, इसमें से माइनस कर देंगे 3/2/5। अभी हम लीटर्स नहीं डालेंगे, जब हमारा आंसर आ जाएगा उसमें हम लीटर्स को डाल देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। सबसे पहले 7 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 35 में 6 ऐड करेंगे तो 41 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 3 15 में 2 ऐड करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 5। अब हमारे पास 7 और 5 सेम नहीं है। जमा और तफरीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कंबाइन करने से पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना ज़रूरी होता है। तो 5 के टेबल में 1 पे 5 आएगा और 7 1 के टेबल में, तो LCM हमारे पास आ जाएगा 5 × 7 35। अब हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं माइनस। तो 41/7 एज इट इज़, 17 और 5 भी एज इट इज़। 7 के टेबल में 35 का 5 पे आता है, तो दोनों ऊपर और नीचे 5 मल्टीप्लाई होगा। और 5 के टेबल में 35 जो है वो 7 पे आता है, तो 7 नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 1 द 5, 5 4 द 20। 7 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 35 माइनस 7 7 49, 4 कैरी, 7 1 द 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 35। अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। 35 एज इट इज़ और 205 माइनस 119, तो 205 ऊपर आ जाएगा हमारे पास, 119 नीचे। 0 में से हम 5 में से 9 माइनस नहीं होता, 0 में से हम 12 नहीं ले सकते। 2 में से इसको देंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से इसको देंगे ये 15 हो जाएगा, 10 की जगह पे 9 बच जाएगा। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, इधर हमारे पास 1 बच गया था, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो हमारे पास बाकी आंसर आ जाएगा 86 डिवाइडेड बाय 35। अब बेसिकली ये 2 का टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में जो है, जैसे ये 2 का टेबल में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, 3 का टेबल में दोनों ही नहीं आ रहे, और 5 के टेबल में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको मज़ीद कट नहीं कर सकते, तो अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे, ये 86 अंदर और 35 को बाहर लिख देंगे। अब अगर हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं ना, तो 2 5 10, 1 कैरी 2 3 द 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 70, और अगर 3 से जाएंगे तो 86 से बड़ा हो जाएगा। अब 6 में से 0 माइनस किए 6 एट इज 8 में से 7 माइनस किए 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। 2 हमारे पास साइड पे आ जाएगा, 35 जो है वो नीचे चला जाएगा, 2 इधर आ गया, 16 इधर चला गया, ये तो ये हमारे पास जो है
अब आप इस तरह लिख देंगे जूस लेफ्ट इक्वल टू 16/35 लीटर्स। इतना जूस बाकी बच गया मेहमानों के जाने के बाद। ठीक हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अलीज़ मदर, अली की अम्मी ने बाउट ख़रीदा 3/1/2 kg ऑफ चिकन, 1/2 kg ऑफ फ़िश एंड 1/4 kg ऑफ मटन। ठीक है, मुर्गी का गोश्त इतने किलो, मछली का गोश्त इतने किलो और बकरे का गोश्त इतने किलो अली की अम्मी ने ख़रीदा। फाइंड आउट हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मीट डिड शी बाय ऑल टुगेदर। तो टोटल उसने कितना अली की अम्मी ने गोश्त ख़रीदा वो हमने मालूम करना है, वो इन तीनों को जमा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं ना इनको बारी बारी लिख लेंगे। सबसे हम लिख लेंगे चिकन, सिंपल छोटा सा चलें लिख लेते हैं। चिकन कितना लिया 1/2 kg और फ़िश कितनी ली, ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 kg और लास्ट में मटन कितना लिया 1/4 kg। तो अब हमने बताना है टोटल कितना, तो हम लिखेंगे शी बाय मीट ऑल टुगेदर। ठीक है, शी बाय मीट ऑल टुगेदर तो कुल मिला के उसने कितना गोश्त ख़रीदा, इन तीनों को जमा कर देंगे। ये इक्वल का साइन अब आप आगे भी डाल सकते हैं। ठीक है, आगे जगह चूँकि मैंने एक और सोल्व कर, तो अब मैं नीचे ले आया हूँ, दोनों तरीके ठीक है, आगे भी डालें नीचे भी आ जाएँ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चिकन 1/2 प्लस, फिर हम लिखेंगे फ़िश 1/2, फिर हम लिख देंगे मटन 1/4। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। 2 3 द 6, 6 में 1 ऐड किए 7/2 प्लस 2 1 द 2, 2 में 1 ऐड किए 3/2 और 4 2 द 8, 8 में 1 ऐड किए तो 9/4। अब हमने 2 2 4 नोट किया कि सेम नहीं है, इनको सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 2 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके लिए आप ये लाइन लगाएंगे इस तरह और इस तरह 2 2 और 4। अब जो है अब सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 दा 4 और ये 2 1 ज़ा 2 इसके साथ ही हमारे पास ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 2 दा 4। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे, इसको भी और इसको भी। तो ये हमारे पास 7 और 2 एज इट इज़, 3 और 2 एज इट इज़, 9 और 4 एज इट इज़। 2 का टेबल में 4 आता है हमारे पास 2 पे, नीचे और ऊपर 2 आ जाएगा। 2 का टेबल में 2 पे 4 आता है, नीचे और ऊपर 2 आ जाएगा। अब 4 का टेबल में 2 ऑलरेडी वो 4 एलसीएम के बराबर है, तो जो है ना फॉर्मेलिटी के लिए 1 1 सिंपल डाल देंगे। सोल्व कर लेते हैं। 7 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 14, 4 एज इट इज़ प्लस 3 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 6/4 एज इट इज़ और 9 और 4 1 ज़ा 4। अब हम इनको सोल्व करेंगे। 14 में 6 ऐड करेंगे 20। चलें इसको कंबाइन करके पहले लिख लेते हैं। हमारे पास ये 4 एक ही बार आ जाएगा और 14 प्लस 6 प्लस 9, तो ये हमारे 14 में 6 ऐड होगा 20, 20 में 9 ऐड करेंगे 29 डिवाइडेड बाय 4। अब हम नोट करें इसमें कोई चीज़ भी जो है वो कट नहीं रही, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 29 हम अंदर लिख देंगे, 4 बाहर। 4 के टेबल में 7 पे आता है 28, 8 पे आता है 32, 32 बड़ा है हम 7 वाला ही लिखेंगे। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, ऊपर वाला साइड पर, साइड वाला नीचे, नीचे वाला जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 741। ये क्या था किलोग्राम, इतना किलोग्राम उसने जो है ना अली की अम्मी ने टोटल गोश्त ख़रीदा है 7/4 kg। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जिसके आंसर में भी 7 आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये भी
जस्ट आपने इसकी जो ट्रांसलेशन है उर्दू वो समझ लेनी है और बाकी इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। वो कह रहा है उमैर एक्सरसाइजेज, उमैर वर्जिश करता है फॉर 2-1/5 हावर्स डेली। तो हाउ मैनी हावर्स विल ही एक्सरसाइज इन 30 डेज़। एक दिन में उमैर 2-1/5 जो घंटे हैं ना वो वर्जिश करता है। तो हमने बताना है वो 30 दिनों में कितने घंटे वर्जिश करेगा। ये ऐसे ही है, एक पेन अगर 20 रुपये का है तो 30 पेन हमारे पास कितने रुपए के होंगे, 20 को 30 से ज़रब दे देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उमैर एक्सरसाइजेज डेली। सोल्यूशन में हम लिखेंगे उमैर एक्सरसाइजेज डेली इज़ इक्वल टू कितने घंटे वर्जिश करता है, 2-1/5 हावर्स। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है हाउ मैनी हावर्स विल ही एक्सरसाइज इन 30 डेज़। तो हम लिख देंगे एक्सरसाइज इन 30 डेज़, इन 30 डेज़। ये किसके बराबर आ जाएगी, सिंपली इसको 2-1/5 को 30 दिनों से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 to the 10, 10 में 1 ऐड किया, 11/5 मल्टीप्लाई बाई 30। और इसको हम लिख सकते हैं 11/5 30/1 कंबाइन कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई बाई 30, 5 मल्टीप्लाई बाई 1। हम नोट करें 30 जो है 5 के टेबल में आता है, तो हम इसको लिख देंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। 5 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 1। ये 1 बच जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इसको हम सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 66 डिवाइडेड बाई 1, और ये 66 बच जाएगा। तो इसके आगे हम डाल देंगे घंटे, मतलब ये हमारा आंसर है। अगर उमैर हर रोज़ इतनी वर्जिश करता है ना, तो 30 दिनों में वो हर रोज़ इतने घंटे वर्जिश करता है, तो 30 दिनों में उमैर टोटल 66 घंटे वर्जिश करेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। देखने में मुश्किल है लेकिन करने में बेहद आसान है। वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 17/8 मीटर्स। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसको हम उर्दू में डब्बा भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो स्क्वायर होता है ना, ये एक ऐसी शक्ल होती है जिसके अंदर 4 साइडें होती हैं, जैसे 1 2 नीचे 3 4, यानी कि 2 साइडें ऊपर नीचे और 2 साइडें दाएं बाएं। तो इन चारों साइडों की जो साइज़ है ना, जो लंबाई है, वो एक जितनी होती है। अगर आपने कोई स्क्वायर बनाया है ना, उसके नीचे आपने नीचे जो लाइन लगाई है वो अगर आपने 4 मीटर की लगा दी है ना, अब इसमें मीटर का यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने ये 4 मीटर की लाइन जो है, इन दोनों के साइडों पे जो ऊपर की तरफ 2 लाइनें लगेंगी ना, वो भी 4 मीटर की लगेंगी, और फिर उनको आपस में मिलाने के लिए जो लाइन लगाएंगे वो भी 4 मीटर की लगाएंगे। तो अभी उसने बोला कि लेंथ ऑफ आ का मतलब है एक। उसने कहा हमारे पास एक स्क्वायर है और उसकी एक साइड, अब उसने ये नहीं बताया कि ए से लेके बी तक बी सी सी डी डी ए, यानी कि ये उसने कहा बस एक इसमें से ना कोई एक साइड ऐसी है जो 17/8 मीटर्स है। तो एक साइड ऐसी का मतलब ये है कि उसकी चारों साइडें ही इतनी हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों साइडों का साइज़ एक जितना होता है। अब उसने कहा कि एक स्क्वायर की एक साइड इतने मीटर है, तो हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर उसकी एक साइड इतने मीटर है तो बाकी की 3 साइडें कितने मीटर होंगी, क्योंकि बाकी की 3 साइडें भी इतने मीटर ही होंगी। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि ये उसने ये वाली साइड के बारे में बताया, तो इसकी बी सी ए डी और डी सी, ये जो 3 साइडें हैं उनकी भी लंबाई यही होगी। अगर मैं कहता हूँ उसने ये वाला हमें इसके बारे में बताया ए और डी के बारे में, तो फिर हमारे पास डी सी सी बी और बी ए बी, उनकी लंबाई भी इतनी ही होगी। अब वो कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई दिस लेंथ ऑफ अ साइड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो वो कह रहा है आपने ये जो स्क्वायर है ना, इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो पेरीमीटर, ये फुल स्टॉप तक पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द
स्क्वायर। अब मेरे पास जगह कम है, मैं हाशी से बाहर जा रहा हूँ, तो पेपर में आपने ऐसे नहीं करना। ये कितनी साइड उसने दी है, 17/8 मीटर। आप पूरा मीटर के स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, कहाँ चला गया ये, पूरा मीटर का स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, खाली एम भी डाल सकते हैं। अब वो कह रहा है पेरीमीटर का ये फार्मूला है, तो वो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, जो इसने कहा ना पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, फाइंड करें द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ये आप लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, हमने ये चीज़ फाइंड करनी। देखें वो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो वो कह रहा है इस स्क्वायर का ना पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं अहाते को। अहाते का मतलब होता है कि इस स्क्वायर को कितनी जो लंबाई है उसने घेरा हुआ है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ये हमने लिख लिया बराबर। अब इसमें जो आंसर है वो कैसे फाइंड होगा, ये इसने खुद ही बताया हुआ है। 4 मल्टीप्लाई बाय, ये इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ आ साइड। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकल आएगा। अब इक्वल का साइन डालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, तो लेंथ ऑफ अ साइड ये हमें उसने कितनी दी हुई है ऊपर, 17/8, ठीक है। मीटर हम आंसर में डालेंगे। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 8 में 7 ऐड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1 और 15 डिवाइडेड बाय 8। इसको अब हम कंबाइन कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 और 1 मल्टीप्लाई बाय 8। हमें नोटिस किया कि 4 और 8 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 और 1 मल्टीप्लाई बाय, ये वाले 4 को हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 2 से कैंसिल, तो अगेन हम ये 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो बच गया वो लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय नीचे 4 बच गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15 और ये 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से कैंसिल, तो हमारे पास बाकी बच गया 15 डिवाइडेड बाय 2। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 और 2 7 14, 5 में से 1 4 माइनस किया 1, ये नीचे आ जाएगा, ये उससे नीचे, ये सबसे ऊपर। तो हमारे पास जो ये लिखा था पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा किसके, ये 7 साइड पर, 2 नीचे, 1 सबसे ऊपर। और अब आप इसके साथ वो जो मीटर्स का यूनिट है ना, ये वाला ये लिख देंगे METRES मीटर्स। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये जो फुल स्टॉप। अब वो कह रहा है आल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स। तो अब बेसिकली आपने सबसे पहले लिख लेना है पेरीमीटर जो आपने निकाला है 7 1/2 मीटर्स, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। तो अब हम, वो कह रहा था कि वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स। तो अब हम कहते हैं कि नाउ वी वेरीफाई, ठीक है, नाउ वी वेरीफाई, VERIFY वेरीफाई, ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है कि उसने एक साइड हमें दी थी, क्या थी, 17/8 मीटर्स, और उसने कहा था आप पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर हमने निकाला तो वो ये आया। तो इसका मतलब ये है, वो कह रहा है 4 टाइम्स वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स। ये जो उसने दिस लेंथ हमें दी थी ना, वो कह रहा है इसको 4 टाइम्स, इसको 4 यानी कि 4 दफ़ा आपस में जमा करें और चेक करें, ये जो आपने पेरीमीटर निकाला है इसके बराबर जवाब आता है। तो नाउ वही वेरीफाई में हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ना इसको 4 दफ़ा जमा कर लेते हैं। 1 7/8 प्लस 1 7/8 प्लस 1 7/8, ठीक है। तो बाई चांस इसमें अगर अभी ये 3 टाइम हुआ है ना, उसने कहा था 4 टाइम, ठीक है ना, एक बार और लिख लेंगे।
17/8, 8 1 दा 8 और 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 8, ये भी 15 डिवाइडेड बाय 8, ये भी 15 डिवाइडेड बाय 8 और ये भी 15 डिवाइडेड बाय 8। तो इसमें हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम कंबाइन करके एक ही बार लिख देंगे। अब ये ऊपर वाले अलहदा 15 15 15 और 15, 15 में 15 जमा करेंगे 30, 30 में 15 जमा करेंगे 45, 45 में 15 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 8। ठीक हो गया। अब हम इसको अगर कट करें तो 60 हमारे पास आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पे, और ये हमारे पास 8 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से कैंसिल। अगले सफ़े पे अब हम जाना ही पड़ेगा। तो अगले सफ़े पे जाने से पहले आप थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लें। सबसे पहले उसने हमें लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर, उसने हमें एक स्क्वायर की जो साइड थी ना वो दी हुई थी, उसकी लंबाई इतने मीटर, हमने पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना था। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल था 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, ये उसने हमें खुद ही कहा था 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड। तो अब हमने क्या किया था कि 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड की जगह पे ये 17/8 लिख दिया था। इसको हमने सिंपल से मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल बनाया, 4 के नीचे 1 डाल के इनको कंबाइन कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमने नोट किया 4 और 8 आपस में कट सकते हैं, 4 को 2/2 लिख दिया, 8 को 2/4 लिख दिया, 2 से कैंसिल, अगेन 2 और 4 कट सकते हैं, तो ये 2 15 और 4 लिख लिया। और इसमें हम 4 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल, 15/2, 15 और 2 को सोल्व करेंगे, 2 7 दा 14, तो 7 2 1 जो है हमारे पास ये 7/2 मीटर आंसर आ जाएगा। आगे था ये जो हमने लिखा था ना पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यही पेरीमीटर हम दोबारा लिख के इधर आप पेरीमीटर लिख दें या पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पूरी लाइन लिख दें या खाली पेरीमीटर लिख दें, एक ही बात है, इक्वल आ जाएगा 7/2 मीटर्स। ये हमारे पास ये जो उसने पूछा था ना ये फुल स्टॉप तक इसका आंसर है। आगे वो कह रहा था आल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स, एडिंग जमा करें दिस लेंथ इस लंबाई को 4 टाइम्स 4 दफ़ा। तो अब हम नाउ वी वेरीफाई लिखेंगे NOWWEVERIFY, तो वो कह रहा था 4 दफ़ा लंबाई को, तो लंबाई क्या थी ये वाली थी हमारे पास, तो हमने 1 2 3 4 टाइम इसको जमा किया, इक्वल का साइन डाला, मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, 8 1 दा 8, 8 में 7 ऐड करेंगे 15/8, ये सारे हो जाएंगे, कंबाइन कर देंगे, 8 नीचे एक ही बार आ जाएगा। हम एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि सारे सेम है हमारे पास। 15 में 15 ऐड करेंगे 30, 30 में 15 ऐड करेंगे 45, 45 में 15 ऐड करेंगे 60/8। तो अब इसमें हमारे पास 60 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा 30/4। तो ये मैंने अगले सफ़े पर अब जाना पड़ गया है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया 30/4। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 15/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 अंदर 2/2, 7 दा 14 और ये हमारे पास 5 में से 4 माइनस किए 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर नीचे, साइड वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आंसर आ गया 7, 2 नीचे और 1 ऊपर। तो ये 1 ऊपर ऐसे आ जाएगा। इसके साथ ही हम लिख देंगे मीटर्स। तो अब हम इसको ज़रा ना इसी तरह थोड़ा सा ये चीज़ दोबारा लिख लेते हैं, 1 7/8 प्लस 1 7/8 प्लस 1 7/8 प्लस 1 7/8। इसके ऊपर हम डाल देंगे 100, ऊपर डाल दें फिर के साथ ही डाल दें 100। ये सारा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7 1/2 मीटर्स के। लेकिन ये 7 1/2 मीटर्स क्या था, ये था ना 7 1/2 मीटर, ये था ना 7 1/2 मीटर्स। तो ये हमने क्या चीज़ निकाली थी, पेरीमीटर निकाला था ना। तो अब हमने इसके आगे एक और बराबर डाल के ये हम डाल देंगे पेरीमीटर।
ठीक है। तो इसके साथ ही हमने यही बता दिया, उसने कहा था कि इस लंबाई को 4 टाइम जमा करें और वेरीफाई करें कि 4 दफ़ा जमा करने से ये पेरीमीटर के बराबर आएगा। तो हमने इसको जमा किया, हमारे पास ये आंसर आया। लेकिन ये आंसर तो हमारा उस वक्त भी आया था जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा के तो ये पेरीमीटर निकाला था 7/2, ठीक है। तो ये हमारे पास 7/2 मीटर अगेन आ गया इसको पेरीमीटर के। तो ये हमारे पास इसकी जो दूसरी लाइन थी, आल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स, ये उसकी जो वेरिफिकेशन है वो हमारे पास शो अप हो जाएगी। तो ये जूम का इशू था, अभी आप दोबारा चेक कर लें। और हमने जमा करने के बाद जो आंसर निकाला, ये पीछे हमने पेरीमीटर में भी यही आंसर था, तो इसके आगे हमने पेरीमीटर लिख दिया, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट है, वो कह रहा है द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 2091/18 मीटर स्क्वायर। तो जो चीज़ हमें उसने दी है वो हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन डालेंगे। उसने दिया है हमें एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ अ रूम कितना दिया उसने, काफ़ी बड़ा दे दिया, क्योंकि कमरे आमतौर पे बड़े होते हैं। 2091/18 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है हमारे पास, मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। आगे वो कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़, अब हम उसने क्या चीज़ हमें दी है, लेंथ ऑफ द रूम, यही कमरे की जो लंबाई है ना उसने वो हमें दे दी है 17 2/3। आपको पता है जो स्क्वायर होता है ना उसके अंदर लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसमें सिर्फ लंबाई होती है, क्योंकि चारों साइडें एक जितनी हैं। और जो हमारे पास ये रेक्टेंगल होती है ना, ये वाली रेक्टेंगल, इसके अंदर जो लंबी लंबी मतलब 2 लाइनें हैं, इनको हम लंबाई बोल देते हैं, और ये जो छोटी वाली होती है ना इसको हम चौड़ाई बोल देते हैं। तो अब उसने क्या किया कि हमें मतलब कि ये L है और ये हमारे पास W है, ये भी W है, ये भी W है, और ये भी L है और ये भी L है। तो उसने हमें L दे दी है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है मीटर। इसी तरह ये वाली जो लाइन है ना उसका साइज़ भी यही है, लेकिन W उसने हमें नहीं दिया। वो कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। तो विड्थ ऑफ द रूम हमें फाइंड करनी है। ये जो है ना विड्थ, ये हम लिख लेते हैं WIDTH, विड्थ ऑफ द रूम, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें पता है कि जो एरिया है ना वो बराबर होता है, ये जो रेक्टेंगल है, चूँकि हमें तस्वीर में रेक्टेंगल दिखाई गई ना, तो इसका जो एरिया है ना वो बराबर होता है हमारे पास लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें विड्थ से, ये हमारे पास फार्मूला है ना इसका। तो अब हमने क्या चीज़ निकालनी है, हमें जो है एरिया भी दिया हुआ है उसने, लेंथ भी दी हुई है, तो विड्थ हमने निकालनी है। हमें पता जब कोई भी चीज़ हो ना, जैसे ये है और ये है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास ठीक है, ये मैं आपको जस्ट जो है ना शेप्स बना के दिखा रहा हूँ। अगर आपने ये स्टार फाइंड करना है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, ठीक है, जो ये वाली शेप है। तो इसका मतलब ये है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये, और विड्थ हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम विड्थ जो मालूम करनी है ना, विड्थ, सो विड्थ of the room, of the width of the room, so width of the room इक्वल आ जाएगी हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आ गया। अब एरिया हमें उसने क्या दिया हुआ था, ये 2091/18 डिवाइडेड बाय लेंथ उसने कितनी दी हुई है, 17 2/3। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में 209 को 18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 209 और 18, 8 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे, 72, 8000 में 7 ऐड किए 7, 82 पे जाएगा तो 16,
1991001 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 2, तो 2 7 में 9 ऐड करेंगे 16, 1 इसको मिल गया 167, 1 और 2 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3762 और इसमें ये 1 ऐड करेंगे तो 3763 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18 और डिवीजन का साइन एज इट इज़ रहेगा फ़िलहाल। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 7 21, 2 इस पर चला गया 3 1 3 और 2 ऐड करेंगे 50, तो ये 51 हो जाएगा। 51 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 3। अगले स्टेप में हम इस डिवीजन के साइन को अरेज कर देते हैं 3763 डिवाइडेड बाय 18, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 3 ऊपर 53 नीचे। आगे हम इसको जो है वो कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3763 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 53। हमने नोट किया ये 3 के टेबल में आ रहा है तो इसको हम 3763 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हम लिख सकते हैं 36 से मल्टीप्लाई होकर फिर 18 आ जाएगा और 53 एज इट इज़। अब 3 से कैंसिल और ये हमारे पास बच जाएगा 3763 डिवाइडेड बाय 6 को 53 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 3 मतलब 18, 1 कैरी, 6 5 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31, तो ये हमारे पास हो जाएगा 318। अब इसके लास्ट में 2 नहीं आ रहा, ये मतलब 3 2 का टेबल में नहीं आता तो ये भी 2 का टेबल में नहीं आएगा। और अगर 3 के टेबल की बात करें 8 + 1 9, 9 + 3 12, तो 12 3 के टेबल में आता है। इसको भी चेक कर लेते हैं 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 3 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता, ये कट नहीं हो सकते। 5 के टेबल में 3 और 8 की जगह पे 0 या 5 होना चाहिए था। मज़ीद मतलब इसको हम कट नहीं कर सकते, इसको हम जो है 3763 और 318 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब हमारे पास 318 है, 3 डिजिट, अंदर भी हम 3 डिजिट लेंगे। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ ना तो 376 376 से बड़ा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 318 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 318। अब ये 6 है, ये 16 हो जाएगा, 7 की जगह पर 6 बच जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 3 एज इट इज़, तो 358 थी। अगर मैं इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 2 3 6, इसका मतलब है आखिरी नंबर ही 6 बड़ा हो जाएगा ना। इसको अगेन 2 पे नहीं, हम 1 पे ही सॉल्व कर लेंगे तो 318 अगेन ऐसे ही। अब ये 3 में से 8 में से इसको बारो करेंगे 13 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, इधर 7 बच गया था, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। इसका मतलब है आंसर में ये यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आंसर में हम लिख देंगे 11 318 नीचे और 265 ऊपर। ये क्या चीज़ हमने निकाली है? विड्थ। जिस तरह हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर था ना, विड्थ का यूनिट भी मीटर ही होगा और जब हम इनको ज़रब करवाते हैं तो वो मीटर का स्क्वायर हो जाता है। खैर अभी हम इसके साथ जो है मीटर्स, जैसा कि उसने इधर लिखा हुआ था ना लेंथ के साथ m, यानी कि हम m उसने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने पूरे मीटर के स्पेलिंग लिखे थे, अभी यहाँ पे उसने m डाला है, पूरे मीटर के स्पेलिंग नहीं है, हम भी m ही डाल देते हैं और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ये विड्थ ऑफ द रूम। ये आप साथ में मेंशन भी कर दें, विड्थ ऑफ द रूम। इसके साथ ही हमारे पास आगे जो चैप्टर 4 है वो शुरू हो गया। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म है। पिछले पेज का मैंने आपको जूम चेक नहीं कराया था, वो भी चेक करा दूँ। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख लें। 6 के बाद ये हमारे पास रहा 7 क्वेश्चन, 7 के बाद ये रहा हमारे पास 8 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन का बकाया है पार्ट, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर जो है 10, कुछ इस तरह से। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इसको तसल्ली से चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज को एंड कर दिया।
अगली वीडियो से हम इंशाल्लाह ताला यूनिट नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी टैप करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, आप अपने जो कोलीग्स हैं या क्लास फेलोज़ हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर लाजमी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।